भाई दोस्तों, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो दिन आज आ गया है। जिस फाइल के लिए हम दर दर भटके, खोपड़ी ख़राब की, वो दिन आज आ गया है फाइनली प्रैक्टिकल का। वहाँ जाके पता नहीं क्या होगा। और लास्ट मोमेंट में हमें पता चला कि पीपीटी भी बनानी थी, वो हमने कल रात बनाई। हालत खराब। वही तो अनु क्या की। और बहुत मज़े की बात दोस्तों ये है, मज़े की नहीं हमारे लिए दुर्भाग्य की है कि हम 1.5 घंटा लेट हैं। वहाँ प्रैक्टिकल शुरू हो गए हैं और हम अब जा रहे हैं। तो पहले हम जल्दी चले जाते हैं, बाकी का डिस्कस मैं आपसे बाद में करूँगी। अभी दोस्तों यहाँ पे हम बीए फील्ड में आ गए हैं। क्या हुआ ये बेटा, हम तो खाली और सेट निकाल हो ना, ये सब भी घर वो शायद। और हमने फिर एक गलती कर दी, हमने बस एक सेट निकाल रखा है। तूने एक ही भेजा था, इन्हें भेजा था ना, तो उसके इतने निकालने थे। बाकी बच्चे क्लासरूम में चले गए, हम यहाँ पे बैठ रखे हैं। अब देखते हैं, एक और झटका हमें लग चुका है। अब क्या खाना निकाल के आ जाओ। तो अभी तो बहुत का प्रेजेंटेशन होगा वहाँ पे। 14 रोल नंबर मेरा है। रोल नंबर के हिसाब से क्या होगा, हम बोल रहे गाँव से आए बोल हम। हाँ भाई, बहाने तो हम बाहर रेडी होते हैं दोस्तों। तो चल देखते हैं। अभी तेरे पास फोन में होंगे ना, फोन से दे दे हमें। तो भाई दोस्तों ये रही मेरी विजिटिंग फाइल, जो कि मैंने बधानीताल गांव की बनाई हुई थी, यानी कि लोकेश लोगों के गांव की। तो ये देखो, ये रात भर यही काम किए गए। मेरे तो इतने फाइल के पेज खराब हुए कि क्या बताएं। तो फाइनली यहाँ पे बन गई है, और अभी भी आधी अधूरी है। और पेन ड्राइव में भी हमें इसको बनाना था, वो हमने कल रात ही बनाया। तो बहुत हालत ख़राब हुई भाई। ये लोग अभी लगे हुए हैं वही। तो चल अब चल चल और छोकरी चल रे चल रे चल। तो भाई दोस्तों, कुछ इस प्रकार से हमें प्रेजेंटेशन यहाँ देनी है, जैसे कि ठीक सामने लड़का दे रहा है। तो हम तो सबसे पीछे बैठे हैं, तो हमारा नंबर आएगा सबसे लास्ट में। और नो को बहुत टेंशन हो गई है। टेंशन हुआ नहीं बहुत ज़्यादा। तो इसी प्रकार से हमने भी प्रेजेंटेशन देनी है आगे। तो कॉलेज के असाइनमेंट निपटाने के बाद अभी मैं सीधे यहाँ रुद्रप्रयाग में पहुँच चुकी हूँ। और यहाँ से ना अभी मैं घर के लिए थोड़ा फ्रूट्स वगैरह रख लेती हूँ। तो भाई दोस्तों, घर के लिए कुछ ज़रूरत का सामान लेकर के मैं निकल पड़ी हूँ यहाँ से सीधे अपने मायके रतूड़ा के लिए। और वैसे दोस्तों अभी मेरा लास्ट पेपर रह गया है, जो पेपर अब सीधे ना 22 तारीख को है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बीच जो है मायके में ही रहूँ 2-4 दिन। तो उसके बाद यहाँ से ना श्रीनगर जाने के लिए ठीक हो जाएगा। बाकी अभी मैं रुद्रप्रयाग से थोड़ा आगे पे पहुँच चुकी हूँ, और यहाँ का मौसम जो है ना काफ़ी अच्छा हो रखा है। बाकी ठीक नीचे तो अलकनंदा नदी बहती है, और सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा आता है बेलनी में। तो चलो भाई, यहाँ से अभी हम सीधे ना घर की ओर चलते हैं। वैसे खाना वगैरह मैंने खा लिया है, तो माँ लोगों को मना कर रखा है बनाने के लिए। तो जल्दी से जाते हैं और रेस्ट करते हैं। भाई दोस्तों, फाइनली अभी मैं अपने गांव की रोड में पहुंच चुकी हूं। और यहाँ देखो भाई, बढ़िया खिलखिलाती हुई धूप लगी हुई है। बाकी दोस्तों, जब घर से धूप चली जाती है ना, तब हम शाम के टाइम यहीं पे धूप सेकने आते हैं। तो चलो भाई, अभी हम सीधे चलते हैं घर की तरफ। हाँ, चाबी रख लेती हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा का काम रहता है, मैं चाबी यहीं छोड़ देती हूँ गाड़ी पे। ओह, तो माँ ने यहाँ इतनी खतरनाक बाढ़ कर रखी है ना, ताकि और गाय भैंसे यहाँ ना आए। और ठीक सामने है भाई हमारी भैंस। हट जा। है ये दोस्तों, मुझे मारने आती है, ये देखो मारने आती है ये। और इसके लिए यहाँ पे मुझे लट्ठी रखनी पड़ेगी। हट जा, चल चल। इसकी ऐसी डर है यहाँ पे, ऐसे ही मारने आ जाती है। वही है, बंद भी रखा है पर फिर भी इसका बल नहीं गया। ऐसे ही मारने आ जाती है यहाँ पे। हाँ, तो चलो भाई दोस्तों, अभी चलते हैं घर की तरफ। बाकी ये देखो भाई, आजकल हमारे गांव में 4 कटरी है, तो माँ ने ये घास के खुम लगा रखे हैं भाई। हाँ दोस्तों, अभी मैं घर में पहुँच चुकी हूँ, और माँ तो छत में है, तो मैं भी छत में जाती हूँ। दोनों के दोनों बढ़िया करके धूप सेक रहे हैं यहाँ पे। अब मैं नहीं खिमोरोण। माँ प्रणाम, पा प्रणाम। हाँ, तो भी ठीक जी, क्या हाल चाल है? तब बाहर क्यों होना, खान अपना खेली बात। खेली। अच्छा,
तो भाई दोस्तों अभी घर पे पहुंचने के बाद मैं भी मस्त करके छत में लेट रखी हूँ धूप में। और अभी तक हमने यहाँ पे मूंगफली वगैरह खाई, तो अभी माँ चली गई है चाय बनाने के लिए, तो मस्त करके लेट जाते हैं। और फाइनली इतने बाद जो हमारी टेंशन थी ना पेपरों की, प्रैक्टिकल की, वो आफत निपटी है। बस अब एक पेपर रह गया है और पीपीटी दिखानी बाकी रह गई है, तो चलो वो तो हो ही जाएगा। खैर बाकी आज ना यहाँ पे देखो भाई धुंधी धुंध सी लगी हुई है, धूप आ रही है और जा रही है, तेज नहीं लगी हुई उस हिसाब की। और मैं देखो बैग यहीं पे आया मेरा भी। पे दोस्तों अभी माँ चाय बना करके ला चुकी है। और क्या लाए हो, बिस्किट लाई है, नमकीन लाई है। तो मस्त दोस्तों इन पहाड़ों के बीच में बैठ करके चाय का आनंद लेते हैं, क्योंकि मौसम ना अब ठंडा ठंडा हो रहा है, क्योंकि धूप ना यहाँ हल्की हल्की हो गई है, क्योंकि चारों तरफ ना धुंध धुंध सी लग रही है। पता नहीं क्या होगा, बारिश आएगी। ए गीता ओल तो बड़े ओलो बर्फ पड़ेगी तब हम घूमने जाएंगे। मैं भी सुधार बोल गेहूं वाला। हाँ दोस्तों आजकल दोस्तों खेतों में ना गेहूं है, तो गेहूं के लिए बारिश जरूरी है ना। तब बर्फ पड़ जोली तब और ठंडा हो जाएगा, और जब बर्फ पड़ेगी तब हम घूमने भी चले जाएंगे। जरा दो कप चाय। अच्छा माँ यहाँ पे गुड़ वाली चाय पी रही है और हमारे लिए चीनी वाली है। माँ ने बल चीनी वाली चाय छोड़ दी, क्यों? चीनी चाय सुगर होने ए पर वो अब परसी कुछ और बनी छे, परसी बन छे वाले क्या बनी छे यार, मैं प्यार में आग पर नहीं यार, नहीं तो झुकड़ा बना क्या ना चीनी चाय पता नहीं। माँ के अलग ही अलग लॉजिक रहते हैं अपने, तो चलो कोई बात नहीं, हम तो चीनी की चाय पियेंगे भाई, क्योंकि हमने उसके साथ बिस्किट और नमकीन भी खानी है ना। दोस्तों यहाँ पे ना प्यारे प्यारे से कुत्ते के बच्चे हो रखे हैं। और ये वाली कौन सी ब्रीड, कुआई ब्रीड चिड़िया है, सिड़जू। तो देखो भाई कितने प्यारे प्यारे बच्चे हो रखे हैं, आजकल के हैं न्यू बॉर्न। यहाँ देखो रे बच्चों, ए बच्चों कृपया आप बिक्री में नहीं है, ऑलरेडी बुकिंग हो रखे हैं। केन कब आ लिया हैं? केन कब आ लिया? मतलब कभी लिखे सब लियाना में सब लियान। तो ये है सिडजू ब्रीड, तू ले आऊं? मैं सब लगाया हूँ। अभी ये दूध पीता है ना, तो अभी ये दूध पियेंगे, जब ये हो जाएंगे ठीक ठाक तब ले आने, है ना। नहीं मरदा छिन तो भाई दोस्तों चाय पीने के बाद अभी हमारी तैयारी है रोड साइड जाने की, क्योंकि यहाँ की ऑलमोस्ट सारी धूप चली गई है। तो माँ तो चली गई है, तो अभी ना मैं भी चले जाती हूँ माँ के साथ, क्योंकि दोस्तों घर में तो कोई भी नहीं है, माँ पापा ही रहते हैं। तो पिताजी भी चले गए घूमने, तो मैं भी चले जाती हूँ, क्योंकि घर में मैं हो जाऊँगी बोर। आजकल दोस्तों गाँव में ना पूरा पतझड़ वाला मौसम है, यानी कि जो हरी हरी घास होती है ना, हरे हरे पत्ते होते हैं पेड़ों के, वो सारे झड़ चुके हैं। और इसके बाद जो फरवरी में बसंत ऋतु आएगी ना, तो उसमें काफ़ी हरे भरे जो है पूरे पेड़ हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे माँ लोगों ने ना लकड़ियाँ फाड़ रखी है, क्योंकि जो सूखे पेड़ हो जाते हैं ना, तो उनको काट दिया है लकड़ियों के लिए, क्योंकि आजकल ठंड में तो लकड़ी की चाहिए होती है आग जलाने के लिए। तो खूब सारी माँ लोगों ने यहाँ पे काट के इकट्ठा कर रखी हैं, जो कि हमारे जो पेड़ थे जो सूख चुके थे उन वाले पेड़ों में। बाकी दोस्तों घर से लेकर के आगे तक का जो पूरा एरिया है ना, वो हमारा ही है। ये सारे सैतूत के पेड़ जो हैं, ये भी आजकल देखो झड़ चुके हैं, तो इनमें कुछ भी घास वगैरह नहीं है। आजकल जो घास वगैरह होती है वो भीमल में और ये तिमले की पेड़ में, इन्हीं पेड़ों पे घास होती है, लेकिन आगे आते आते ना वो भी झड़ जाते हैं। हाँ, इसीलिए दोस्तों आजकल जो है गाय भैंसों को सूखी घास देते हैं, यानी कि ये इस प्रकार की घास, जो कि माँ लोगों ने आजकल ही चारी से काट रखी है। और चारी दोस्तों जो हमारे जंगल होते हैं वो सरकारी जंगल होते हैं, तो उनके यहाँ उन जंगलों में ना घास को स्टोर करके रखा जाता है, और दिसंबर के समय पे सारे गांव वाले उनको काटते हैं। साला से जाते जाते मैं जा रही हूँ रोड में, और ये फिर से मुझे मारेगा। मारे ना वरे, ये देखो फू फू कर रहा है ये क्या मन मन तू।
तो एक लट्ठी तो देखो भाई दोस्तों सेल्फ डिफेंस में रखनी ही पड़ेगी। हाँ देख ले मारी ना। तो ऐसे इसको डराना पड़ता है दोस्तों। वैसे मैं मारती नहीं हूँ, मतलब मेरे जो है जानवरों पे कभी ऐसे डंडी हाथ नहीं उठते हैं, बस डराती हूँ मैं ऐसे। एक सामने दोस्तों सूर्य देवता भी अब अस्त होने वाले हैं, तो इसीलिए देखो भाई सूर्य देवता लाल लाल दिखाई दे रहे हैं पहाड़ी के पीछे। और यहाँ भी अब पूरी धूप जा चुकी है, तो थोड़ी देर बाद यहाँ अंधेरा हो जाएगा। और आजकल दोस्तों जैसे ही धूप चली जा रही है वैसे ही सीधे अंधेरा हो जा रहा है, लगभग 5:30 बजे के करीब में। क्या रे जान मुझे दोस्तों, जैसे मैंने कैमरा खोला वैसे इसने दौड़ मार रहे हैं। दोस्तों मैंने कैमरा ऑन किया वैसे इसने दौड़ मारनी शुरू की, वरना ये घूम रहा था यहाँ। चल बात चल ना, दौड़ मारने की हालत है। सोए क्या, चल बात चल ढांच में रुक जा तो चलो भाई दोस्तों अभी आगे पे जाते हैं। आगे पे अनुली लोग भी बैठ रखे हैं, तो उनके साथ चलते हैं भाई बैठने। तो काफ़ी टाइम बाद ये मोमेंट आया है कि चलो गांव वालों के साथ बैठ रहे हैं, अपने घर वालों के साथ, क्योंकि हम तो पेपरों में ही बिजी हैं। जब तक ये पेपर पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होंगे तब तक भाई आफत नहीं निपटेगी। में दोस्तों एक सुविधा है कि जब गांव तक ही रोड है ना, तो स्कूल बस भी दोस्तों गांव तक ही जाती है। इसीलिए इस गांव में पलायन बहुत कम हो रखा है, क्योंकि जब स्कूल बस सब कुछ रोड पे ही आ रही हैं, गांव में ही आ रही हैं, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है यहाँ से बाहर जाने का। और हर गांव में मुझे लगता है ऐसा ही होना चाहिए। तो अभी दोस्तों रोड के चक्कर काट के हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे माना सूखे घास को बांध के रख रही है, क्योंकि आज मौसम थोड़ा बारिश जैसा भी लग रहा है। तो कोई भरोसा नहीं है, रात को बारिश आ सकती है। तो माना एक घसेड़ा बना के रख रही है, यानी कि जो हमारे बिछौने के काम आएगा। ये वेस्ट घास होती है जो गाय भैंस पूरी खाते नहीं है जिसको, तो ये वेस्ट हो जाती है। तो इसको हम बिछौने के रूप में लाते हैं भाई। तो संभाल के रख रही है ताकि अगर बारिश आए भी तो हम इसको बिस्तर लगा सकते हैं इसका, भैंस के लिए, हमारे लिए नहीं। तो देखते हैं बारिश आती है नहीं आती है। और अगर यहाँ एक भी बारिश पड़ी तो सीधे बर्फबारी हो जाएगी। अभी दोस्तों हम अपने घर में आ चुके हैं और अभी माँ यहाँ पे ना लकड़ी फाड़ रही है। तो ये देखो भाई, इन लकड़ियों को ना अभी बारीक किया जा रहा है ताकि इनमें आसानी से आग जलाई जाए। और ये जो लकड़ी फाड़ने का जो हथियार रहता है, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं बोलू। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बयायो नहीं थी क्या ना पापा फाड़ना चला खड़ा आजकल सुद्दी लोगों ने हथियार बुआ जको लोगो डोंगमा। ठीक सामने पे दोस्तों माँ लोगों ने ना क्यारियाँ बना रखी हैं जिसपे कि हरी सब्जियाँ धनिया वगैरह बो रखा है। यहाँ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पाला पड़ता है, इसीलिए इनको उगने में ना थोड़ा समय लग रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, जब भी होंगे पर हो ही जाएंगे और खूब सारी हरी सब्जियाँ यहाँ पे हो जाएंगी। और बाकी धनिया भी अभी हो ही रहा है, तो माँ ने उसके ऊपर ना राख डाल रखी है, गरम कौन होता है। तो अभी मैं चले जाती हूँ भाई मस्त करके बिस्तरे के अंदर। अभी पेपरों के लिए तो काफ़ी टाइम बाकी है, तो आज तो मेरा कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, आज बस मैं आराम करूँगी। अभी यहाँ पे दोस्तों आग भी जल चुकी है, तो मौसम काफ़ी ठंडा है, इसीलिए आजकल हमेशा यहाँ पे आग जल रही है। और आग के साथ साथ यहाँ पे गरम गरम चाय भी माँ ने बना दी है।